पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कस्ते शिकंजे का असर दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि और इसी कड़ी में जहां दिल्ली पुलिस से लेकर पंजाब पुलिस तक लॉरेंस के गैंग के गुर्गों को शूटर्स को गिरफ्तार कर बेनकाब करने में लगी है, तो वहीं इसी कड़ी में एसटीएफ गुरुग्राम ने लॉरेंस बिश्नोई के एक्टिव मेंबर और नॉर्थ इंडिया के सर्वाधिक शातिर वाहन चोरों में शुमार बकरवाल और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एसटीएफ एसपी सुमित कुमार की माने तो बकरवाल 300 से ज्यादा वाहन चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुका है और साल 2008 में बकरवाल गुरुग्राम पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, जिसके बाद से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जहां 10 साल की जेल काटने के बाद बकरवाल 2020 में जेल से बाहर आया था और इसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करने लगा। अधिकारियों की माने तो बकरवाल लॉरेंस बिश्नोई के शराब और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी के काम को संभाल रखा था। और यही नहीं, बकरवाल संगीन वारदातों को अंजाम देने, लॉरेंस के गुर्गों और शूटर्स के लिए चोरी की गाड़ियों का इंतजाम करने के काम को भी अंजाम देता आ रहा था। डीएसपी श्री सुरेंद्र किन्ना और इंस्पेक्टर विवेक मलिक की लीडरशिप में लॉरेंस बिश्नोई और काला गठड़ी गैंग के कुछ ऐसे शातिर शूटर्स को, गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जो न केवल इस सारे गैंग का सारा जो क्राइम से कमाया फाइनेंसेस है उसको हैंडल कर रहे थे, बल्कि इस गैंग का जो नारकोटिक्स का बिजनेस है, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लिकर स्मगलिंग का बिजनेस है, वह इस गैंग के क्राइम्स में यूज होने वाली जो गाड़ियां सप्लाई करने का काम है वो ये लोग देखते थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल है उसका नाम है मनोज बकरवाल। मनोज बकरवाल नॉर्थ इंडिया का एक सबसे नोटोरियस कार छीनने वाला व लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाला क्रिमिनल है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संजय खन्ना जुड़ गए हैं। संजय खन्ना जी, बताइए क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा जो है वो गिरफ्तार हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एसटीएफ ने मनोज बकरवाल को उसके 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। ये जो मनोज बकरवाल है ये लॉरेंस बिश्नोई का शार्प शूटर है और 10 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुआ था। रिहा होने के बाद ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया और शामिल होने के बाद ये लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो नारकोटिक्स का धंधा है, उसका जो अवैध शराब का धंधा था, उसको अंजाम देने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता था उनके इंतजाम में जुट गया था। लगभग 300 के करीब ये गाड़ियां छीन चुके हैं, जो कि एसटीएफ ने इनके कब्जे से अभी 6 गाड़ियां बरामद कर ली हैं। बाकी गाड़ियों की तलाश जारी है कि किसको बेची गई हैं और कहां बेची गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी संजय जी, क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में बकरवाल का भी हाथ था? जी देखिए, अभी एसटीएफ जो है वो पूछताछ कर रही है कि सिद्धू मूसेवाला कांड में इसका हाथ था या नहीं था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम सामने आया था, तो उसके बाद से पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस गैंग को नेस्तनाबूद किया जाए और इसके जो शार्प शूटर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी में पुलिस ने ये जो मनोज बकरवाल है इसको गिरफ्तार किया है। उसके बाद इसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है और एक जो कार बेच और खरीद का काम कर रहा था उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। जी संजय जी, एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो क्या कुछ पूछताछ के बाद जो है सामने आया है, या फिर किस तरीके से एसटीएफ की जो टीम है इस कामयाबी को हासिल की है? क्या उन्हें कोई गुप्त सूचना मिली थी? देखिए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार एसटीएफ, पुलिस की क्राइम टीमें और हरियाणा पुलिस इस फिराक में लगी हुई है कि किसी भी तरह से इस गैंग के जो भी गुर्गे हैं या गैंग के जो भी सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो कहीं ना कहीं सोर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। पुलिस को एसटीएफ को एक सूचना मिली थी कि मनोज बकरवाल अपने साथियों के साथ गुड़गांवा बहादुरगढ़ के आसपास कहीं पे सप्लाई करने के लिए आ रहा है। तो दोनों ही जगह जो एसटीएफ की टीम है इसने छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान ही बहादुरगढ़ के पास से मनोज बकरवाल और उसके
साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी संजय जी, आप हमारे